मैं आपको बताने वाला हूं UPDE-LED ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। आप लोग ये फॉर्म 18 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर 2024 तक भर पाएंगे एंड यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर UPDE-LED रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पार्ट फर्स्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शंस चेक करते हुए यहाँ पर टिक करेंगे और इसके ऊपर टिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर इसमें फिर से जानकारी चेक करने के बाद पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज अब आप आपकी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम, तो जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट है 10th का उसके अकॉर्डिंग भरना है, या फिर जो भी आपका नेम आप लेकर के चल रहा है आपके सर्टिफिकेट में वो नाम आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद जो भी फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और फिर आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे एंड देन गाइज आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको डोमिसाइल स्टेट बतानी है, यूपी है या फिर अदर देन यूपी, तो जो भी है वो ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, OBC, SC ST या फिर इकोनॉमिकली वीकर, तो जिससे भी आप है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। सब कैटेगरी इनमें से जैसे कि अगर आपकी कोई है जैसे कि विकलांग की कैटेगरी तो आप वो सिलेक्ट कर ले, अगर आप विकलांग नहीं है तो आप NA सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका नंबर, फिर यहाँ पर आती है आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल। तो आपकी यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल में ग्रेजुएशन दी गई है, तो आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी बतानी है कि आपने कहाँ से की है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके या फिर अदर यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करके खुद से उसका नाम दे सकते हैं अगर आपके सामने विकल्प आता है। तो जहां से भी किया है वो आप सेलेक्ट कर ले अगर आपकी इन्हीं में से है। उसके बाद कॉलेज नेम, तो जहां से आपने किया उस कॉलेज का नाम आपको देना है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहां पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आपका रोल नंबर या फिर जो इनरोल नंबर है वो आप डालेंगे, मार्कशीट का नंबर डालेंगे। टोटल मार्क्स क्या आते हैं मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर डालेंगे सभी ईयर के मिलाकर के टोटल, और फिर उसमें से आपको जो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब ये सभी जानकारी चेक करने के बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी जानकारी भरी उसका प्रीव्यू आपके सामने है, एक बार फिर से चेक कर ले अच्छे से टाइम लगा करके, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आपको लगे कि हाँ यार सभी जानकारी सही है, कोई भी जानकारी गलत नहीं है, तो आप फाइनल सबमिट कर दे। अगर जानकारी गलत लग रही है कोई तो बैक के ऊपर क्लिक करके उसको सही कर ले। तो मैं यहाँ से फाइनल सबमिट करता हूँ। फिर यहाँ पर आता है डू यू वांट विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, यस प्लीज डू, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स है वो सबमिट हो जाएगी। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर UPDE-LED 2024, और आपको यहाँ पर मैसेज और ईमेल के माध्यम से आपको लॉगिन की डिटेल सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला है वो यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने फॉर्म के अंदर भरी वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया है, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका OTP वेरिफिकेशन होगा और जो आपके ऊपर फीस एप्लीकेबल है वो आपको देखने को मिलेगी। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, यानी कि सिर्फ ये दिखाने के लिए भर रहा हूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। इसके लिए मैं यहाँ पर विकलांग कैटेगरी में फॉर्म को भरा हूँ, क्योंकि उसमें सबसे कम फीस 200 रुपये लगती है और ये फीस भी एक तरीके से वेस्ट ही जाएगी, पर इस फीस के बदले आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि कैसे आपको फॉर्म कंप्लीट करना है, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो और आपकी फीस कोई भी वेस्ट ना जाए। मेरी ये वाली फीस वेस्ट चली जाए, पर अगर इसके बदले में कैंडिडेट ने अपना फॉर्म सही तरीके से भर लिया तो समझना कि मेरी फीस वसूल हो गई, क्योंकि आपसे कोई गलती नहीं हुई है। तो मैं आपके लिए स्पेशल एफर्ट करके ये चीज़ कर रहा हूँ, ये लगी जो कि मैंने आपको बताई है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा है। तो अब आप करेंगे क्या, तो यहाँ पर आइए और पे फी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का इस तरह का इंटरफेस आएगा। अभी आप एक्शन के नीचे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आप किस माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं, SBI के माध्यम से, ईजी पे या ICICI पेमेंट गेटवे, तो आप इनमें से कोई एक गेटवे सेलेक्ट कर ले और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह के आपके सामने काफ़ी ऑप्शन आएंगे।
कोई भी माध्यम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। यूपीआई का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, मैं यूपीआई ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं क्यूआर कोड सिलेक्ट करके यहाँ से अभी मैं फीस जमा करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, तो आप यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, 5 से 10 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर उसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आप फॉर्म भर रहे थे। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर गाइज आपको अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो पेमेंट कट जाए और वो अपडेट ना हो तो आपको दोबारा से फीस तुरंत जमा नहीं करनी है, 24 से 48 घंटे का वेट करना है। इस समय के अंदर या तो आपकी फीस आपको रिफंड होगी या फिर अपडेट हो जाएगी। अभी यहाँ पर है आपका कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन और एक है गो बैक का ऑप्शन। अगर आप गो बैक करते हैं तो आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे और फिर आप यहाँ पर यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन के सेक्शन के ऊपर भी आ सकते हैं। और गाइज अगर आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, फिर से यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आएगा जहाँ से आपने अप्लाई करना शुरू किया था। और अगर आपकी फीस अपडेट नहीं होती है तो आप सेकंड वाला ऑप्शन पे अपडेट रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट रिप्रिंट ई रिसिप्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर उसको अपडेट कर सकते हैं। फिर है सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर फिर से इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और आप देखेंगे स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। स्टेप 3 है फिल रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी कुछ अन्य जानकारी है वो आपको देनी है। तो पहले तो आप इन इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अभी आप यहाँ पर 10th और 12th की इन्फॉर्मेशन देंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई या फिर अदर बोर्ड, तो जिससे भी किया वो ये आप सिलेक्ट कर ले। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। तो आप यहाँ पर इस तरह से नाम दे दीजिएगा। फिर किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, यानी कि एंटर कीजिए। फिर आपका जो 10वीं का रोल नंबर था वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मार्कशीट नंबर भी आपको भर देना है। आपकी मार्कशीट को चेक करने के बाद में फिर टोटल नंबर यहाँ पर डालिए, जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड में भर दीजिए और आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आपको 12वीं का बोर्ड, फिर उसका कॉलेज का नाम, फिर किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की थी वो, और 12वीं का रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर भरना है। मार्कशीट नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपका जो टोटल मार्क्स है वो आप यहाँ पर डालेंगे, जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरह से ये एंटर करने के बाद में आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद आती है कोरस्पोंडेंस कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल। तो पेरेंट गार्जियन नेम यहाँ पर जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आता है एड्रेस लाइन, तो आपका जो हाउस नंबर है, फ्लैट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपका जो स्ट्रीट मोहल्ला नेम है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। एड्रेस लाइन 3 में जो लोकेलिटी है, एरिया है, वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो जो भी है आपका एड्रेस वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ये करने के बाद में जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में इनमें से कोई एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये जानकारी आपकी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब आप नीचे डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फाइनल सबमिट करके यस प्लीज डू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जानकारी भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अभी आता है क्लिक टू अपलोड डॉक्यूमेंट, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपका फोटो साइन अपलोड करना है। ध्यान दीजिए कि फोटो का फॉर्मेट जेपीजी का साइज 25 से 50 KB, सिग्नेचर का साइज भी 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और फॉर्मेट जेपीजी का रहना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर उसको अपलोड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपका फोटो आएगा। फिर जहाँ पर आपका साइन है वो साइन की फाइल भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके फोटो का साइज 25 से 50 KB के बीच में और सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB और फॉर्मेट जेपीजी का रहना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे फाइल सेलेक्ट कर ले, सेव के ऊपर क्लिक करें। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फोटो साइन आपका सेव हो जाएगा। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज अपलोडेड, आपके 3-4 स्टेप कंप्लीट हो चुके। अभी है ईमेल और प्रिंट फॉर्म, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर बेसिकली अब आपका ये फाइनल स्टेप है, जहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो आप ईमेल के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं और उसको यहाँ से प्रिंट या फिर PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ऑटोमेटिकली फाइल यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन फॉर्म की डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपका फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, तो ये आपको बाद में प्रिंट करा लेना है। सो गाइस, इस तरह से आप लोग आपका जो फॉर्म है वो भरेंगे। आई होप पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।